बात तब की है जब हनुमान जी श्री राम जी की आज्ञा से सीता माता की खोज करने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए जा रहे थे। सागर में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। यह मैनाक पर्वत था। हनुमान जी को पर्वत की वाणी सुनाई दी। हे पवन पुत्र, आपके पिता ने मुझ पर एक उपकार किया था, इसलिए मैं उनका ऋणी हूं तथा आपकी सहायता करना चाहता हूं। यदि आप थक गए हैं तो मेरे ऊपर कृपया थोड़ी देर के लिए विश्राम कर ले, मैं आपकी सहायता कर अपने आप को धन्य समझूंगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे मैनाक पर्वत, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपकी भावना का आभारी हूँ, परंतु जो श्री राम के कार्य से जा रहा हो और जिसे सीता माता की खोज करने जैसा पवित्र कार्य करने का भार सौंपा गया हो, उसके लिए विश्राम करने के बारे में सोचना भी पाप है। इसलिए हे पर्वतराज, मुझे क्षमा करें। मैनाक पर्वत से विदाई लेने के बाद हनुमान जी पवन वेग से सागर के ऊपर उड़ने लगे। उन्हें बार बार सीता माता के कष्ट की अनुभूति हो रही थी। वह अपने कार्य में लीन लगातार अपने गंतव्य की ओर उड़ते जा रहे थे। मन में प्रभु के लिए लगन थी और प्राणों में सीता माता की खोज का संकल्प। तभी उन्हें एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। उन्होंने देखा सामने एक भयंकर राक्षसी अट्टहास कर रही थी। उसके विराट रूप को देखकर एक बार तो हनुमान जी की गति धीमी पड़ गई, मगर हनुमान जी भी धैर्य और पराक्रम के साक्षात रूप थे। उन्होंने चतुराई से काम लिया और कहा, हे माता, तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम के अति विशिष्ट कार्य से जा रहा हूं तथा मेरा जाना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कृपया मेरा मार्ग अवरुद्ध ना करें और मुझे जाने दें। यह सुनकर राक्षसी जोर से हंसी और कहा, मैं सुरसा राक्षसी हूं, तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें जाने दूं? इस वक्त मुझे जोरों की भूख लगी है और तुम्हारा इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है कि तुम मेरा भोजन बनकर मेरी भूख मिटाओ। हनुमान जी ने तर्क दिया, माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है सीता माता की खोज करना, इसलिए अभी मुझे जाने दें। यह कार्य समाप्त कर तथा प्रभु श्री राम को इसके बारे में सूचित करने के बाद मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने हेतु प्रस्तुत हो जाऊंगा। सुरसा जोर से हंसी और कहा, मैं तुम्हारी इन बातों में आने वाली नहीं। मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि जब मैं किसी के मार्ग में खड़ी हो जाती हूँ तो वह मुझे लांघ कर नहीं जा सकता। हनुमान जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुरसा से कहा, ठीक है माता, मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूं। तुम अपना मुंह खोलो, मैं मुंह के अंदर प्रवेश करूंगा और तुम मुझे खा जाना। यह सुनकर राक्षसी अपना मुंह फैलाने लगी। हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे राक्षसी का मुंह फैलता जा रहा था, हनुमान जी की देह का आकार भी बढ़ता जा रहा था। अंत में राक्षसी ने मुंह को इतना फैला दिया कि हनुमान जी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सागर की सतह से लेकर आकाश तक राक्षसी का मुंह फैला हुआ है। अब हनुमान जी ने बड़ी फुर्ती से अपने शरीर को बिल्कुल छोटा बना लिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत सुरसा के मुंह में प्रवेश किया और उसके मुंह में एक पूरी परिक्रमा लगाकर तुरंत बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने कहा, हे माता, ब्रह्मा जी का वरदान भी पूरा हो गया। मैं तुम्हारे मुंह में घुसकर बाहर भी निकल आया। अब कृपया बिना विलंब मुझे जाने दें। इतना सुनते ही राक्षसी का रूप बदल गया। वह एक देवी में परिवर्तित हो गई। उसने कहा, मैं नाग माता हूं। देवताओं ने मुझे तुम्हारे शौर्य और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस परीक्षा में तुम पूर्ण रूप से सफल हुए। हे हनुमान, तुम अपने पथ पर आगे बढ़ो। मैं यही मनोकामना करती हूँ कि तुम सीता माता की खोज करने में पूर्णतः सफल हो जाओ और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हों। यह सुनकर हनुमान जी ने नाग माता को प्रणाम किया और अपने गंतव्य की ओर उड़ चले।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि संकट में भी बिना धैर्य खोए जो बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेता है वही सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।